सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम 3 प्राइस एक्शन ट्रेडिंग टेक्निक्स को देखेंगे जो आपकी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकता है और आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपका हेल्प कर सकता है। एंड ट्रस्ट मी, ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग टेक्निक्स सिंपल, इफेक्टिव एंड ईजी टू यूज़ है। तो हमारा पहला प्राइस एक्शन टेक्निक है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सपोज मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और ये डेली चार्ट है। नेक्स्ट, मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है और वापस इस लेवल को अप्रोच करता है। हम सभी को पता है इसे ब्रेक एंड रीटेस्ट बोलते हैं और हम यहाँ पोटेंशियल सिग्नल के बेस पर ट्रेड ले सकते हैं, लाइक कोई कैंडलस्टिक पैटर्न। पर आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को यूज़ करके ट्रेड ले सकते हैं। बेसिकली हमें इस वाले पार्ट को लोअर टाइम फ्रेम में देखना है। यहाँ हमें लोअर टाइम फ्रेम में हायर हाई एंड हायर लोज का फॉर्मेशन मिलेगा और जब प्राइस इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देगा, मतलब जब प्राइस न्यू हाई बनाने की जगह एक लोअर हाई बनाता है और प्राइस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। और फिर यहाँ कहीं हम ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। देखिए, ड्राइंग में ये सिंपल लग सकता है पर रियल लाइफ में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। नेक्स्ट, अब हमें की लेवल्स को ड्रॉ करना है। सो हमने इन पॉइंट्स को लेते हुए एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया, कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट, प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है और वापस इस लेवल को अप्रोच करता है। देखिए, प्राइस इस लेवल पर रिटेस्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं हम यहाँ इमिडिएटली ट्रेड ले लें, क्योंकि यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ है। या तो प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा या वापस नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा। नाउ, अब हमें इस रिट्रेसमेंट मूव को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना है। हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना है कब ये रिट्रेसमेंट मूव एंड होगा, जो कि हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की हेल्प से पता लगा सकते हैं। सो आइए 4 आवर टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा रिट्रेसमेंट मूव है। नाउ लुक क्लोजली, हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो राइट नाउ प्राइस अभी भी हायर हाई एंड हायर लोज के फॉर्मेशन में है। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, यहाँ हमें लॉन्ग वीक कैंडल्स देखने को मिलते हैं। इसका मतलब यहाँ बहुत से सेलर्स है जो प्राइस को नीचे पुश करते हैं। नेक्स्ट, प्राइस यहाँ ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और यहाँ हमें एक न्यू लोअर हाई देखने को मिलता है। बट हम अभी भी यहाँ ट्रेड में एंटर नहीं होंगे। पोटेंशियली जब ये लेवल ब्रेक होगा तब हम ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। ये जो लास्ट लो है। नेक्स्ट, प्राइस लास्ट लो को ब्रेक करता है। सो नाउ अब हम यहाँ ट्रेड में एंटर हो सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर कहीं रख सकते हैं। अब एक चीज़ समझिए, हम इस पॉइंट पर ब्रेक एंड रिटेस्ट का भी वेट कर सकते हैं, फिर ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ हमारे पास लोअर हाई एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन होता है। आइए इस ट्रेड का एक रिकैप देखते हैं। फर्स्ट, हमें डेली टाइम फ्रेम में ब्रेक एंड रिटेस्ट देखने को मिलता है। सेकंड, हम रिट्रेसमेंट मूव को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं। थर्ड, हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ब्रेक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है। फिर उसका अकॉर्डिंग हम ब्रेक एंड रिटेस्ट पर शॉर्ट ट्रेड लेते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में है और प्राइस अभी रेजिस्टेंस के पास है। सो हम यहाँ ट्रेंड के साथ ट्रेड लेते हैं और इन लेवल्स पर हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस एक्शन टेक्निक्स देखते हैं, जो है फॉल्स ब्रेक ड्यूरिंग ट्रेंडिंग मार्केट। आइए इसे समझते हैं। सपोज मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट यहाँ हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट, इस बार प्राइस इस सपोर्ट लेवल तक रिटेस्ट करता है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है। बट कुछ समय बाद प्राइस वापस इस लेवल के ऊपर आ जाता है। तो ऐसे सेटअप में हम यहाँ ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास होगा और हमारा टारगेट यहाँ कहीं होगा। नाउ अब एक बात समझिए, हमने यहाँ प्रॉफिट क्यों बुक किया, इसके ऊपर क्यों नहीं गए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा स्ट्रक्चर टारगेट है और दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है प्राइस इस लेवल तक ऊपर जाता है और फिर वापस यहाँ से नीचे आ जाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में है। नेक्स्ट, ये हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस है जो सपोर्ट बन सकता है। नेक्स्ट, प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है और इसे ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट, अगले कुछ सेशन में प्राइस वापस इस लेवल के ऊपर आ जाता है। इसका मतलब ये एक फॉल्स ब्रेक सेटअप है। तो नेक्स्ट कैंडल में हम एंटर हो सकते हैं और हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं प्लेस कर सकते हैं और यहाँ कहीं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए, जब प्राइस ने यहाँ सपोर्ट को ब्रेक किया पर नीचे की तरफ कंटिन्यू नहीं किया, इसका मतलब यहाँ सेलिंग प्रेशर कम है। और जब प्राइस वापस एक ग्रीन कैंडल के साथ सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज होता है, तो इसका मतलब यहाँ बायर्स एक्टिव है जो प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं और साथ ही साथ यहाँ लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी अप ट्रेंड में है।
आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ हमारे पास एक की लेवल है जो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। नेक्स्ट प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है और इसे ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट अगले कुछ सेशन में प्राइस वापस इस लेवल के नीचे आ जाता है, मतलब हमारे पास एक फॉल्स ब्रेक सेटअप है। नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग में हम ट्रेड में एंटर हो सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख सकते हैं और यहाँ कहीं हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आइए अब हमारे थर्ड स्ट्रैटेजी को देखते हैं जो है फर्स्ट पुल बैक। ये स्ट्रैटेजी उनके लिए है जो ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें लॉस होता है। आइए समझते हैं। सपोज मार्केट एक रेंज में है। नेक्स्ट यहाँ हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। नेक्स्ट मार्केट यहाँ एक छोटा पुल बैक लेता है, यहाँ काइंड ऑफ एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाता है, या मार्केट यहाँ एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट करता है और साथ ही साथ यहाँ हमारे पास 20 पीरियड मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। 20 पीरियड मूविंग एवरेज यहाँ प्राइस के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है और जब प्राइस 20 पीरियड मूविंग एवरेज को टच करके वापस ऊपर जाने लगता है तो हम इसके हाई ब्रेक पर बाई कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस इसे ब्रेक करता है। बहुत से ट्रेडर यहाँ रिटेस्ट का वेट करते हैं जो कि एक अच्छी बात है। हमें इमीडिएटली ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, हमें ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। पर बहुत बार ऐसा होता है प्राइस इस लेवल तक आने के पहले ही ऊपर चला जाता है, तो इन सिचुएशन में हम 20 पीरियड मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए ब्रेकआउट के बाद मार्केट वापस इस लेवल तक रिट्रेस नहीं करता, प्राइस यहाँ एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट करता है और साथ ही साथ ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज के साथ रिएक्ट भी करता है। ये कंसोलिडेशन हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी नेक्स्ट मूव के लिए एनर्जी स्टोर कर रहा है और हम सभी को पता है अप ट्रेंड में इस प्रकार के टाइट रेंज के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने को मिलता है। सो अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ बाई कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं प्लेस कर सकते हैं। तो ये थे कुछ प्राइस एक्शन टेक्निक्स